लेकिन ही ग्रू वेरी वीक, वह बहुत कमजोर हुआ। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, सो आएगा ही ग्रू वेरी वीक so he did not break the fast. Break the fast. यानी he grew very weak, he did not break the very fast. क्लियर है? तो ये देखिए मैंने किस चीज से जोड़ दिया, सो से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया मैंने? सो से जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बीस, आई मेट मोहन की वाली लेक्चर। कुछ सेंटेंस आपके जो रिलेटिव एडवर्ब के हैं वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट यूनिट में देंगे। सेंटेंस नंबर 24 है, वो क्या कह रहा है? I tried my best मैंने अपने काम अच्छा करने की कोशिश की। I could not succeed, मैं सफल नहीं हो सका। I tried my best, मैंने अपने आप अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। तो I tried my best yet still फिर भी I could not succeed। ठीक है नहीं? I tried my best, मैंने अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। I could not succeed। समझ में आ गया होगा? ठीक, तो ये कैसे जोड़ दिया मैंने? यट से या स्टिल से जोड़ दिया। आगे देखें। You must start now। 25 है। Speak the truth, you will be respected by all। Speak the truth, सदा सत्य बोलो। You will be respected by all। You will be respected by all। Speak the truth, सत्य बोलो। You will be respected by all, तुम्हारा सभी लोग सम्मान करेंगे। सत्य बोलो और तुम सभी के द्वारा सम्मानित किए जाओगे। स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। स्पीक द ट्रूथ एंड you will be respected by all। by all, देखें, स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय all। समझ में आ गया होगा किस चीज से जोड़ दिया मैंने? एंड से। देखें आगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। You must start now।
यू मस्ट स्टार्ट नाउ। अब तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। आंसर है यू मस्ट स्टार्ट, तुम्हें शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा अदरवाइज या एल्स, अन्यथा यू विल बी लेट, तुम्हें क्या हो जाएगी, देर। तुम्हें शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो मैंने कहा था जोड़ दिया, अदरवाइज या एल्स से जोड़ दिया। यू मस्ट बी स्टार्टेड नाउ, यू विल बी लेट। तो यू मस्ट स्टार्ट, अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सेंटेंस हमारे 26 समाप्त हो रहे हैं। बस इसी प्रकार जो मैंने कल आपको एक टेबल लिखाई है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें ये पूरा सेंटेंस करना है, पूरा हमें कंप्लीट करना है। आगे, God is merciful, sentence 26. God is merciful, ईश्वर दयावान है। He feels even the helpless. He feels the खाने को देता है, even the helpless. God is merciful, ईश्वर दयावान है। He feeds even the helpless, और वह ऐसा लोगों को खाने के लिए देता है। God is merciful, ईश्वर दयावान है, and और वह he feeds, वह देता है even the helpless। देखो, गॉड इज मर्सीफुल, ईश्वर दयावान है, एंड ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, और वो बेसहारा ऐसा लोगों को खाने के लिए देता है। तो हमारा वाक्य कैसे जुड़ गया, ये एंड से जुड़ गया, कैसे जुड़ गया बेटा, एंड से जुड़ गया हमारा वाक्य, पूरा सेंटेंस हमारा एंड से जुड़ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज लगभग बेटा समाप्ति की ओर है। और मैं अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव एडवर्ब पढ़ाऊंगा। और रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन सी हैं, किनके द्वारा हम लोग वाक्य को कंपाउंड बना सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। ठीक है ना। एक सेंटेंस हो रहा है, लास्ट सेंटेंस है 28। क्या कह रहे हैं 28 सेंटेंस, एवरीथिंग प्रत्येक चीज डिकेज, प्रत्येक चीज बर्बाद हो जाएगी। बुक सर्वाइव्स, बुक्स सर्वाइव, हर चीज बर्बाद हो जाएगी किंतु पुस्तकें क्या सर्वाइव करते हैं। एक वर्ड आ जाएगा एवरीथिंग decays but books survives। बट से मैंने सेंटेंस जोड़ दिया।
तो ठीक है गाइस, ये बेटा हमारा जो था एक्सरसाइज जो चल रही थी लगभग समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुकी है। इसमें 1-2 सेंटेंस रहा है, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और ये आज हमारा जो 155 जो लेक्चर है वो लगभग समाप्त हो गया है। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर 155 मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको रिलेटिव एडवर्ब पढ़ाऊंगा, और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा मैं बताऊंगा कि वाक्य को कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब, ये तो रिलेटिव कंजक्शन थे, हमने जोड़ा भी रिलेटिव कंजक्शन से वाक्य को सेंटेंस। अब मैं रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा आपको कंपाउंड सेंटेंस बनवाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ जितने भी मैंने आप लोगों को कंजक्शन पढ़ाया है आप लोगों के अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।